पापा तो अभी तक नहीं आई माँ। हाँ, फोन भी बहुत बार किया है लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। इधर तूफान भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सर, मैंने सब फाइल को ऑफिस रूम पर रख दिया है। अच्छा ठीक है। सर, बाहर तो बहुत तेज तूफान चल रहा है, बिजली भी गिर रही है। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाएगी। आप सर घर कैसे जाएंगे? हाँ वही तो सोच रहा हूँ, इस तूफान और बारिश में घर कैसे जाऊंगा। सर, आज रात आप यहीं रुक जाइए ना, आपका घर भी तो काफी दूर है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, घर पर तो सब मेरा इंतजार कर रहा है। ठीक है सर, आप अभी निकल जाइए, बारिश अब तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ सही कहा तुमने। इस तूफान के बीच फिर कौन आ गया? ओह, तू? हाँ भाभी, रात को बहुत तेज तूफान और बारिश होगी, इसलिए जल्दी चला आया। सोचा तूफान अभी शुरू नहीं हुआ है, जाकर खाना बनाकर आ जाती हूँ। हाँ हाँ, तू जा, जल्दी से खाना चढ़ा दे। कुछ देर के बाद लग रहा है बहुत बारिश होगी। हाँ भाभी, मैं अभी ही जा रहा हूँ। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जा। मेरी बेटी भी बहुत अकेली है और तुम लोग आज रात यहाँ पर ही खाना खा लेना, ठीक है? हाँ भाभी, ठीक है। आसमान का हाल तो अच्छा नहीं है अमित भैया, तुम्हारा घर इतना दूर है, तुम कैसे जाओगे? तभी तो लग रहा है तूफान उठने वाला है, काल वैसाखी का समय है। बहुत डर लगता है, जानते हो आजकल जब भी तूफान और बारिश होती है तो कितनी बिजली गिरती है। पहले तो मैंने ऐसा नहीं सुना था। सही है, शायद ये प्रकृति का क्रोध है, जैसे प्रकृति पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तुमको तो ट्रेन से उतरकर फिर बस पकड़नी होगी, देर हो गई तो क्या बस मिल पाएगा? इस बस को अगर ना पकड़ पाया तो रात में एक और बस है, लेकिन पैसेंजर्स कम हो तो अक्सर उसे कैंसिल कर देता है और वो अगले दिन सुबह छोड़ती है। मैं एक बात कहूँ भैया, मेरा घर तो बस कुछ ही स्टेशन के बाद में है और स्टेशन के पास ही मेरा घर है। आप चाहो तो आज रात मेरे घर ही रुक सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं रे भाई रवि, रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिशा घर पर अकेली है, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना ही होगा। ठीक है, देखो क्या करते हो। आज ऑफिस में बेवजह सेन बाबू के वजह से तुम्हारी देरी हो गई और मेरे वजह से तुम भी रुक गए। आज मैंने तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया भैया। नहीं रे भाई रवि, रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्रिशा घर पर अकेली है, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना ही होगा। लगता है कुछ ही देर में ही जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी और आज ट्रेन में भी ज्यादा लोग नहीं है। रात के टाइम इस रूट पर वैसे ही भीड़ कम होती है, आज तो वैसे भी लग रहा है आसमान टूट पड़ेगा। ओ भाई, जाओगे? कहाँ जाएंगे इतना तूफान और बारिश में, लेकिन ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। ज्यादा दूर नहीं, बस बस स्टैंड तक जाऊंगा। रात वाली बस मुझे किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। बस स्टैंड? अच्छा बैठिए। कितना पैसा? ऐसे ही 20 रुपए, लेकिन हाँ हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुम जल्दी ले चलो भाई। भाभी दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। हाँ, खोल रही हूँ। आओ आओ, भीग तो नहीं गए ना? नहीं भाभी, अभी तो बस बारिश शुरू हुई है। अच्छा, तुम लोग अंदर आओ। अमित भैया अभी तक लौटा नहीं है क्या? नहीं रे, कितनी देर होगी क्या पता, रास्ते का क्या हाल है। तुम चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। और बारिश भी अभी कम है, देखना जल्दी चला आएगा। हाँ रे, बस दुआ है कि वो ठीक से घर वापस आ जाए।
ले लीजिए बाबू, आगे। बस स्टैंड तो पूरा खाली दिख रहा है। आखिरी बस चला गया लगता है। तो फिर तो बुरा हाल है। इतना लंबा रास्ता घर कैसे जाऊंगा? अरे बहुत देर हो गई। अभी हम घर जाएंगे बाबू, पैसा दे दीजिए। सुनो, तुम मेरे साथ चलो ना, जो भी किराया लगे दे दूंगा। इतना लंबा रास्ता इस तूफान और बारिश में कैसे लौटूंगा बताओ तो सही। इतना रास्ता तो मैं जा नहीं पाऊंगा बाबू, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है, मुझे आप छोड़ दीजिए। और भाभी, तुम चिंता मत करो, अमित भैया ठीक समय पर चला आएगा। दूसरे वक्त होता तो इतना चिंता नहीं करती रे। आज कैसा तूफान और बारिश हो रही है, देख रही है ना। रास्ते में कहीं फंस गए हैं तो खबर भी नहीं मिलेगी। तुम आकर बैठ जाओ, देखो बारिश में पूरी तरह भीग चुके हो। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। और जा, तू जाके खाना चढ़ा दे। और भाभी, तुम चिंता मत करो, भैया ठीक समय पर चला आएगा। कौन? ओ तुम तो चले गए थे। आपको ऐसा तूफान रात में अकेले छोड़ के जाना मेरा मन नहीं कर रहा है बाबू। तुम वापस चले जाओ ना फिर, तुम्हारा घर भी तो काफी दूर है, ऐसा ही तो बोला था। हाँ दूर तो है, लेकिन घर पे कोई नहीं है, नहीं जाने से कोई चिंता नहीं करेगा। लेकिन आप इतना तूफान रात में इतना दूर कैसे जाएंगे? वो तो मैं जैसे तैसे चला जाऊंगा। हाँ बाबू, प्लीज का म्यूट जाइए। देखिए कैसे बिजली कड़क रहा है और बारिश भी ज्यादा हो रहा है। इंसान के हिसाब से मेरा एक कर्तव्य है कि नहीं? इसे तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ध्यान से चलाना भाई। अरे अंधकार, सामने तो कुछ अच्छे से देख ही नहीं पा रहे, लेकिन सामने में एक रास्ता देख रहे, लगता है इस रास्ते से जाएंगे ना। इतना अंधेरा और बारिश है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दिल बहुत घबरा रहा है। पता है, एक बार बाहर जाकर देखूं क्या? तुम बाहर का हाल देखे हो, कितना घना अंधकार है, और ऐसे बारिश में तुम कहाँ जाओगे? वो अभी तक घर वापस नहीं आए। जो बारिश हो रही है, शायद भैया कहीं फंस गई होगी। हो सकता है वो ऑफिस में ही हो। क्या पता, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। मैं एक बार जाके देख ही लेती हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? इस तूफान में तुम अकेले ही निकलोगे क्या? मेरा अब घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और भाभी, तुम इतने बेचैन मत हो। इस तूफान में तुम भैया को कहाँ पर ढूंढोगी? बताओ तो सही। इतनी रात हो गई, अभी तक उसके आने का कोई नाम ही नहीं है। इतना चिंता मत करो भाभी, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। तब भी अगर भैया नहीं आए तो हम ढूंढे निकलेंगे और पुटी को पापा को भी बुला लेंगे। ओ भाई, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? एक घर ढूंढ रहे, लेकिन उस घर का ठिकाना अच्छे से नहीं जानते। ये दादा बाबू का घर। अरे, ये तो अमित भैया है। क्या हुआ? क्या हुआ है उनको? मेरे रिक्शा से आ रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से रास्ता देख नहीं पाए और एक गड्ढे में गिर के रिक्शा उलट गया। वही गिर गए और उनके थोड़ा पैर में लगा है बस, और मेरा थोड़ा कट कुट गया और क्या। चलो चलो, मैं आपको उनका घर लेकर जाता हूँ। चल लता, गोपाल को भी बुला लेते हैं। बारिश तो अब बंद हो गई है। हाँ भाभी, चलो। देख तो कौन है। और तुम इतनी सुबह? मैं तुम लोगों को लेने ही आ रहा था, रास्ते पे ये हादसा देखा। अमित भैया के पैर में बहुत चोट लगी हो। भाभी देखो, अमित भैया आए हैं। कहाँ? तुमने बहुत मदद की है भाई। ये तो मेरा कर्तव्य है बाबू,
अब मैं जाऊँ? सच में कल आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं अब चलता हूँ, मुझे बाजार जाना होगा। सब लोग पहले चाय पी लो, मैंने चून और हल्दी को गर्म करके रख दिया है। अमित भैया के पैर में लगा देना, देखना सारी दर्द ठीक हो जाएगा। मैं एक बात बोलूं, कल हम सब पर से एक बहुत बड़ा भयानक संकट टल गया। तो मैं सोच रही हूँ तुम लोग आज दोपहर को खाना सब हमारे घर पर ही खा लो। मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी। गोपाल, एक काम करो ना, बाजार में पलटू की दुकान से एक बड़ा हिल्सा मछली ले आओ। खिचड़ी के साथ हिल्सा मछली फ्राई मस्त लगेगा। क्या भाई, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? किस चीज का आपत्ति? कितना दिन हो गया इलिस माछ नहीं खाया। चलो, सब अच्छा जिसका अंत अच्छा।